आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम स्टेटमेंट कंक्लूजन बोलते हैं। हिंदी में हम इसको कथन निष्कर्ष बोलते हैं। सबसे पहले आपको एनालिटिकल रीजनिंग में सब चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि भाई स्टेटमेंट आर्गूमेंट में हम क्या करते हैं, अजप्शंस में हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंस में क्या करते हैं, कंक्लूजन में क्या करते हैं। इन सब का आपको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे। तो मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बता रहा हूं। स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दिमाग लगाना है, लेकिन अपना दिमाग मतलब एक्स्ट्रा दिमाग, अब जिस जिस तरीके से आप समझ पाओ इसको, नहीं लगाना। अपना दिमाग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जो स्टेटमेंट में लिखा है वही सत्य है और आपको सिर्फ उतना ही पता है, आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं पता। एक क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे यहां पे क्या है, स्टेटमेंट में ये बात लिखी है, आपको इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करना कि ये बात सच है गलत है, इस पे क्वेश्चन नहीं करना है। ये जो बात लिखी है ये सत्य है और आपको सिर्फ इतना ही पता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। अब कंक्लूजन सही हो गया नहीं, अगर इसमें कंक्लूजन में जो बात लिखी है अगर ये आपको ऊपर दिख रही है, डायरेक्टली दिखे या इनडायरेक्टली दिखे, अगर ये बात ऊपर दिख रही है तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा, या आप फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे यहां पर लिखा है 45% बच्चे पास हैं एग्जाम में, तो क्या ये बात ऊपर लिखी है? अगर लिखी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर लिखी है तो ये फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं फॉलो होगा। 50% फेल है, तो क्या ये बात आपको ऊपर इस लाइन में दिख रही है? अगर दिख रही है तो फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये करना है आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन में। आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जो कंक्लूजन में लिखा अगर ये ऊपर दिख रहा है तभी सत्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जॉन के क्लास में 90 बच्चे हैं जिसमें 50% बच्चे क्या हैं, पास है। तो आपको सिर्फ इतनी ही बार पता है कि भाई जॉन की क्लास में 90 बच्चे हैं जिसमें से 50% बच्चे पास हुए हैं। अब यहां पे क्या लिखा है, 45 बच्चे पास हुए हैं। तो भाई 90 का 50% 45 ही तो होता है। तो मतलब आपको जो बात पता है वो 90 बच्चे हैं जिसमें 50% मतलब 45 बच्चे पास हुए, 45 बच्चे फेल हुए हैं। आपको सिर्फ ये बात पता है, क्योंकि यार इंसान है तो पास होगा तो फेल होगा, बीच में तो अटकेगा नहीं। इतना तो क्लियर है भाई, इतना तो समझ रहे हो ना? ठीक है। तो क्या 45 बच्चे पास हुए, ये क्या बात आपको ऊपर वाले लाइन में पता है कि 45 बच्चे पास हुए? बिल्कुल पता है, ये बात बिल्कुल सही हो गई। 50 बच्चे फेल हैं, क्या बात पता है? नहीं भाई, 45 बच्चे फेल हैं। 50 कहाँ भाई, 50% अगर पास है तो 50% फेल होंगे। तो 45 पास है, 45 फेल है, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत लिखी है। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। जैसे यहां पे क्या लिखा है, इट इज एडवाइजेबल टू ड्रिंक कॉफी ट्वाइस एवरी डे। तो आपको सिर्फ इतनी बात पता है कि ये चीज सलाह दी जाती है कि कॉफी को 2 बार पीना है दिन में, ये सलाह दी जाती है। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना है, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा आप हो सकते हो, जहां पे मे बी वगैरह यूज होता है वहां पे आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हो। जैसे ये बात अगर बोली गई एडवाइजेबल है, मतलब सलाह दी जा रही है, मतलब ये फायदे के लिए तो दिया जा रहा होगा। सलाह क्यों दिया जाता है? फायदे के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से आपको यह समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कॉफी फायदा करता होगा, तभी ऐसी सलाह दी जा रही है। तो यहां पे क्या लिखा है, कॉफी मे बी अ हेल्दी ड्रिंक। पहली बात तो यहां पे मे बी लगा के पहली बात तो फ्लेक्सिबल कर दिया थोड़ा सा, हिंदी में समझ जाओ, चलो फ्लेक्सिबल समझ रहे हो, बस समझ जाओ। ठीक है। थोड़ी सी ढील दे दी गई है। तो मे बी जहां पे आता है वहां पे चांसेस उसके सही होने के ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मे बी का मतलब कि हाँ भाई, मे बी पॉसिबिलिटी है उस चीज की। ठीक है। तो यहाँ पे कॉफी मे बी हेल्दी ड्रिंक है, तो ऑब्वियस आपको इस बात का मतलब इस हिसाब से ये निकल रहा था कि इसीलिए सलाह दी जा रही हो क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है। कॉफी इज हेल्थियर देन टी। तो आप बताओ, आपको मैंने क्या बोला, आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यहां पे लिखा है कॉफी जो है वो टी से हेल्दी है, क्या बात आपको ये ऊपर वाली लाइन से पता चल रही है? कहीं पे भी ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ये जो बात है, ये भले से लिखी नहीं है, लेकिन आपको ये बात साफ साफ समझ में आ रही है, इसका मतलब यही है। ये जो सलाह दी जा रही है ऑब्वियस है, हेल्दी ड्रिंक होगा तभी सलाह दी जा रही है। ऊपर से मे भी लगा दिया गया है, तो ये बात ऊपर कहीं ना कहीं दिख रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी ऊपर नहीं दिख रही, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ओनली वन कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो क्या लिखा है, एवरी सैटरडे इज अ हॉलीडे, मतलब हर सैटरडे को हॉलीडे होता है और आज हॉलीडे है। अब एक बात समझो, आपको सिर्फ इतना पता है कि सारे सैटरडे को हॉलीडे होता है, लेकिन आपको बाकी दिनों के बारे में नहीं पता।
भाई मंडे को भी हॉलीडे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हर सैटरडे को हॉलीडे होता है और आज हॉलीडे है, आज भी छुट्टी है और हर सैटरडे को छुट्टी होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। आज छुट्टी, आपको ये बात पता है, लेकिन आज कौन सा दिन है ये आपको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि और दिन भी छुट्टी हो सकती है। यहाँ पे लिखा है टुडे इज सैटरडे, आज सैटरडे। ये बात क्या आपको ऊपर ये दोनों लाइन से कहीं पे पता चल रही है कि आज सैटरडे? नहीं पता चल रही है, तो आपका गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा है, आज सैटरडे नहीं है। क्या आपको ऊपर वाली लाइन से कहीं ये पता चले कि आज सैटरडे नहीं है? भाई सैटरडे आज भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आपको पता नहीं है। लेकिन आपको एक बार पता है कि इन दोनों में से एक तो सही होगा। देखो नॉर्मल सी बात है, सब कुछ भूल जाओ, या तो आज सैटरडे होगा या तो आज सैटरडे नहीं होगा, या तो आज मंडे होगा या तो नहीं। ये तो दो पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में से एक चीज तो पॉसिबल है ना भाई। जैसे मैं कोई भी दिन ले लूं, आज वेंसडे है या आज वेंसडे नहीं है, तो इन दोनों में से मैं एक बात तो सही बोल रहा हूँ ना, तो वही चीज है। तो ये दोनों ही गलत है, लेकिन इन दोनों में से एक बात तो सही होगी, इस वजह से यहाँ पे आइदर 1 और 2 हो जाएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर है ना। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है बता देता हूँ, जैसे मान लो कि हर शनिवार को हॉलीडे होता है, लेकिन मंडे को मान लो दिवाली है, मंडे को भी हॉलीडे है, तो यहाँ पे बोला है टुडे इज हॉलीडे, तो भाई सैटरडे भी हो सकता है, यहाँ पे मंडे भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि आज कौन सा दिन है, आज छुट्टी, ये बात आपको पता है। आ जाओ नेक्स्ट में। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट में जो बात लिखी है आपको सिर्फ उतना ही पता है, बाकी आपको नहीं पता है, और आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हो, थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिखा है, कनिष्क वॉज हैप्पी अबाउट द गिफ्ट ही रिसीव्ड, मतलब कनिष्क को जो भी गिफ्ट मिला है उससे वो खुश है। यहाँ पे लिखा है कनिष्क वॉज हैप्पी बिकॉज ही लाइक द गिफ्ट और ही लाइक्स बीइंग गिफ्टेड बाय समवन, मतलब यहाँ पे लिखा है कनिष्क इसलिए खुश है क्योंकि उसको जो गिफ्ट है वो पसंद आया है, या उसको गिफ्ट्स पसंद है, और अगर कोई उसको गिफ्ट देता तो वो उसको पसंद है। तो ऑब्वियस ऊपर भी वही बात ही लिखी गई है कि भाई वो गिफ्ट को लेकर खुश है, नीचे भी कहीं ना कहीं वही बात लिखी गई है, वही बात लिखी गई है, तो ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ूं, इट वॉज कनिष्क बर्थडे एस्टरडे, तो क्या आपको ये चीज ऊपर वाली लाइन से पता चली कि कनिष्क का बर्थडे था एस्टरडे को? नहीं पता चल रही, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना भाई। ये जो गिफ्ट मिला है भाई, गिफ्ट तो किसी और ओकेजन पे भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं ना पता है कि इसका बर्थडे है या कल बर्थडे था, तो ये आपका नहीं फॉलो होगा। क्या लिखा है, एवरी मंडे इज अ वर्किंग डे, मतलब हर मंडे आपका वर्किंग डे होता है, और लिखा है टुडे इज वर्किंग डे, तो भाई मंडे वर्किंग डे होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता बाकी कौन से दिन वर्किंग होते हैं या हॉलीडे, ये मुझे नहीं पता। लिखा है हर मंडे आपका वर्किंग डे होता है, और लिखा है कि आज वर्किंग डे है, ठीक है। हमें बस इतना पता है कि सारे मंडे को आपका वर्किंग डे होता है और आज भी वर्किंग डे है, तो यहाँ पे लिखा है टुडे इज मंडे, ये आपको नहीं पता। क्या आपको ऊपर दोनों में से कहीं पे ये पता चल पा रहा है कि आज मंडे? नहीं, ओनली मंडे इज अ वर्किंग डे। अच्छा यहाँ पे क्या ऐसा लिखा है कि ओनली मंडे इज अ वर्किंग डे? यहाँ पे बस इतना लिखा है कि सारे सोमवार को वर्किंग डे होता है, लेकिन आपको मंगलवार बुधवार इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे आप सिर्फ कह रहे हो कि सिर्फ मंडे को वर्किंग डे होता है, भाई ये तो गलत है ना। आपको बाकी दिनों के बारे में नहीं पता तो आप नहीं कह सकते, तो ये आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। आ जाओ नेक्स्ट में। क्या कह रहा है कि जो जॉन का कुत्ता है वो 3 बजे हॉल करता है, ठीक है। हॉल मतलब जैसे आप लोग देसी लैंग्वेज में समझते होगे, कुत्ता रो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जॉन का कुत्ता 3 बजे डेली हॉल करता है, बस आपको सिर्फ ये बात पता है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको बस इतना पता है कि जॉन का जो कुत्ता है वो हर रोज रात में 3 बजे 3 AM पे रोता है, हाउल करता है, सिर्फ आपको इतना पता, बाकी कुछ भी नहीं पता। लिखा है जॉन का जो कुत्ता है वो 3 बजे जगता है। क्या आपको ऊपर ऐसा कुछ लिखा है कि 3 बजे वो जगता है? ऐसा नहीं लिखा है, आपको बस इतना पता है कि 3 बजे हॉल करता है, तो ये बात आपको नहीं पता है। जॉन का कुत्ता कभी नहीं सोता, क्या ऊपर कहीं ऐसा लिखा है कि जॉन का कुत्ता कभी नहीं सोता? नहीं लिखा है, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो नाइदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा सिंपल कि कंक्लूजन में जो बात लिखी है वो आपको ऊपर दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन दिखनी चाहिए, वो उसका आंसर आपको ऊपर मिलना चाहिए, तभी वो फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अरुण ने एक मैच में 280 रन स्कोर किए हैं, आपको सिर्फ इतना पता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता। आपको सिर्फ इतना पता है कि अरुण ने 280 रन मारे हैं एक मैच में। अब अरुण ने टेस्ट मैच खेला है या अरुण की टीम जीती है, तो आप बताओ अरुण ने टेस्ट मैच खेला है, क्या आपको इसका जवाब ऊपर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ये गलत है।
अरुण की टीम जीत गई, क्या आपको ऊपर ये बात पता चल रही है? नहीं पता चल रही, तो ये भी गलत हो गया। तो वो चीज आपको ऊपर दिखनी चाहिए, स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए, तभी आपका कंक्लूजन ट्रू होगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, वन हु स्कोर्स मोर देन 70%, मतलब जो भी बंदा 70% से ज्यादा स्कोर करेगा वो 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू में जाएगा। ठीक है, जानवी ने 87% नंबर स्कोर किया है। अब मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो भी 70% से ज्यादा स्कोर करेगा वो 3 राउंड इंटरव्यू में जाएगा। तो अगर जानवी ने 87% स्कोर किया है तो ऑब्वियसली 70% ज्यादा है, तो वो भी 3 राउंड इंटरव्यू में जाएगी। इतनी बात तो क्लियर है ना? ठीक है, तो जानवी जो है वो मस्ट अंडरगो 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो 70% ज्यादा स्कोर करेगा वो मस्ट जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा 3 राउंड इंटरव्यू में। अगर जानवी ने 87% स्कोर किया है तो वो जाएगी ही जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है। आपको इतना फ्लेक्सिबल होना है, ऐसा नहीं कि ये बात डायरेक्टली, मैंने क्या बोला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिखी होनी चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, जानवी ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, क्या आपको ये बात ऊपर से पता चल रही है कि जानवी ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया? नहीं पता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ओनली वन कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में, क्या लिखा है, मैरीज टीचर गिफ्ट्स हर अ पायलट पेन व्हेनेवर सी स्कोर्स अ सेंटम इन मैथमेटिक्स। मतलब जब भी वो सेंटम स्कोर करती है, मतलब पूरे 100% मार्क्स स्कोर करती है मैथ्स में, तो उसकी जो मैम है उसको वो एक पायलट पेन गिफ्ट करती है। और मैरी के पास तो 2 पायलट्स पेन है। ठीक है, मैरी के पास 2 पायलट्स पेन है। अच्छा एक बात अब यहाँ पे ये समझना, यहाँ पे एक बात ये समझना आप, अच्छा मैरी के बाद जो 2 पायलट पेन है वो उसकी खुद की भी हो सकती है, वो उसकी खुद की भी हो सकती है। और यहाँ पे लिखा है कि टीचर जो है वो गिफ्ट करती है उसको पायलट पेन को जब वो सेंटम स्कोर करती है, और यहाँ पे इसके बाद 2 पायलट पेन है। तो ये गिफ्टेड भी हो सकती है और विदाउट गिफ्टेड भी हो सकती है। ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना भाई? जैसे मान लो कि, जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आप मान लो, समझ जाओ यार, जैसे मैं हूँ, मैंने 100% स्कोर कर दिया, तो मुझे मैम ने क्या किया, मुझे मैम ने एक पेंटेक की पेन दे दी। पेंटेक एक बहुत बड़ी चलती थी पेन पहले। ठीक है, अब मान लो मैं पेंटेक की पेन खरीद के भी तो ला सकता हूँ। तो वो चीज़ है, अगर इसके बाद 2 पायलट पेन है तो हो सकता है कि ये मैम ने दिया हो या हो सकता है इसने खुद के खरीद के लाया हो। क्योंकि आपको सिर्फ इतना बात पता है कि जब भी वो 100% स्कोर करती है तो मैम उसको पायलट पेन गिफ्ट करती हैं, और इसके बाद 2 पायलट पेन है, सबको इतना बात पता है। इसके अलावा आपको कुछ भी बात पता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है मैरी शुड हैव स्कोर्ड अ सेंटम ट्वाइस इन अ मैथमेटिक्स, मतलब मैरी ने 2 बार सेंटम स्कोर किया होगा मैथमेटिक में। मैरीज टीचर गिफ्टेड हर दोज पेन, मैरी के टीचर ने उसको वो पेन गिफ्ट किया है। मतलब ये जो बात है ना कि 2 पेन, ये इसमें कह रहा है कि मैरी के टीचर ने उसको गिफ्ट किया। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जो 2 पायलट पेन हैं वो इसकी खुद की भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे नाइदर वन नॉट होगा, क्योंकि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। नाइदर वन नॉर टू। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहां पे क्या लिखा है, जॉन इज हैप्पी, बस आपको इतना पता है कि जॉन खुश है। यहां पे लिखा है जॉन एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है। क्या आपको ये बात ऊपर से समझ में आ रही है कि जॉन लग्जरियस लाइफ जी रहा है? भाई लोग आराम की जिंदगी जी के भी खुश रहते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसका जवाब आपको ऊपर नहीं मिल रहा है। जॉन मस्ट हैव रिसीव्ड अ गुड न्यूज, क्या मतलब यहाँ पे लिखा है कि मस्ट, पहले तो मस्ट है, पहले बात तो जब भी मस्ट वगैरह आता है ना तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देता है चीज़ों को। और जब भी चीज़ें स्ट्रिक्ट हो, जैसे कभी कभी ओनली आ जाता है कि इस काम को करने का तरीका सिर्फ ये है, वैसे तो ये कोर्स ऑफ एक्शन में काम आएगा, लेकिन जब कभी ओनली आ जाता है या मस्ट, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चीज़ें वो देखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जॉन को एक अच्छी न्यूज़ रिसीव हुई होगी। क्या आपको ऊपर से ये पता चल रहा है कि इसको एक अच्छी न्यूज़ रिसीव हुई होगी? नहीं पता चल रहा है, इसका जवाब आपको ऊपर नहीं मिल रहा है, ये कहीं लिखा नहीं है। बस आपको इतना पता है कि जॉन हैप्पी है। तो ये दोनों ही गलत हैं, आपको ये दोनों ही ऊपर नहीं दिख रहा, तो नाइदर वन नॉर टू हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट कंक्लूजन का मतलब सिर्फ ये होता है कि कंक्लूजन में जो बात लिखी है वो आपको ऊपर दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पी और क्यू जो है वो जेड के पेरेंट्स है, तो भाई इसमें पी फादर हो सकता है, क्यू मदर हो सकती है, या तो पी मदर हो सकती है, क्यू फादर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पी इज द फादर ऑफ जेड। और यहाँ पे अच्छा ऊपर आपको क्या पता है कि पी आपका जेड का फादर है? क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता है। पेरेंट है तो ये फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, तो ये बात आपको नहीं पता है। क्यू जो है मदर है,
नहीं पता है, क्योंकि भाई आपका क्यू फादर और पी मदर भी हो सकती है, यहाँ पे नाइदर वन नॉर टू आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ओनली दोज who score more than 70% in board exam will get a admission in ABC College of Engineering. विनोद scored 76% in board exams। अब देखो क्या लिखा है, और जो लिखा है हमें सिर्फ उतना ही पता है, उसके अलावा नहीं पता है। लिखा है सिर्फ वही इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिनका 70% से ज़्यादा नंबर है बोर्ड्स में, और विनोद के 76% है। आपको सिर्फ इतना पता है, बाकी आपको नहीं पता है। विनोद इज एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन एबीसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बिल्कुल सही बात है भाई, इसके 76%, तो ये एलिजिबल है। यह भी क्या, विनोद इस कॉलेज को ज्वाइन करेगा। भाई ज्वाइन करे न करे ये उसकी मर्जी है, वो एलिजिबल है बस। ऐसा होता है ना भाई, आप जैसे कॉलेज में फॉर्म भरते हो तो एलिजिबिलिटी रहती है कि भाई आपके इतने नंबर होने चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपके नंबर है, लेकिन आपके ऊपर है ना भाई, भरो या ना भरो। तो क्या विनोद इस कॉलेज को ज्वाइन करेगा? क्या ऊपर कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया, और ये आपका बिल्कुल सही है, तो ओनली वन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे। एक बार अब आप वीडियो को पॉज कर करके खुद से कर सकते हो। ठीक है, हम भी थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, विनोद जो है एक अच्छा क्रिकेटर है। सिर्फ आपको इतना पता है कि विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। यहाँ पे लिखा है कि विनोद जो है बैटिंग अच्छी करता है। यहाँ पे लिखा है विनोद बॉलिंग अच्छी करता है। क्या ऊपर कहीं ऐसा लिखा है कि विनोद बैटिंग अच्छी करता है? नहीं, ये क्रिकेटर अच्छा है। ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई, बॉलिंग अच्छी कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, या कीपिंग अच्छी कर सकता है, या फील्डिंग अच्छी कर सकता है। बहुत मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन क्या ये भाई क्रिकेटर तो सब आएंगे ना, सब क्रिकेटर में आएंगे। तो ये बैटिंग अच्छी करता है, क्या ऊपर कहीं लिखा है? नहीं। ये बॉलिंग अच्छी करता है, क्या ऊपर कहीं लिखा है? नहीं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि इन दोनों में से वो एक चीज करे, हो सकता है भाई कीपिंग अच्छा हो इस वजह से उसको रखा गया हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि दोनों में से एक सही होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो यहां पे आपका दोनों ही आपको नहीं पता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है। इन जॉन्स क्लास 50% जो बच्चे हैं हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन पास। मतलब फिर से समझो, यहां पे जॉन की क्लास में ये लिखा है कि जितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं, जो बच्चे एग्जाम दिए, हो सकता है कुछ बच्चे न भी दिए हों। यहाँ पे लिखा है जितने बच्चे एग्जाम में अपीयर किए हैं उसके 50% लोग पास हो गए। और यहाँ पे लिखा है 48 बॉयज हैं इन द क्लास। अच्छा ये देखो, 48 बॉयज हैं इन द क्लास, इसका मतलब ये नहीं कि 48 अपीयर हुए हैं, ऐसा नहीं है। 48 बच्चे हैं क्लास में, और जितने इसमें से जितने अपीयर किए उसके 50% लोग जो हैं वो पास हो गए। अब यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, 50% ऑफ द बॉयज हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन फेल्ड। तो भाई जितने अपीयर हुए उसके अगर 50% लोग पास हुए तो 50% फेल भी हुए होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है। इनडायरेक्टली आपको ऊपर डायरेक्टली नहीं दिख रहा होगा कि 50% लोग फेल हुए हैं, डायरेक्टली, लेकिन आपको ये बात पता है कि भाई 50, अगर अपीयर्ड में 50 फेल हुए हैं तो 50 पास होंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है। 24 बच्चे पास हुए हैं। मैंने क्या बोला था, ये 48 बच्चे जो हैं ये टोटल क्लास में हैं, अपीयर इतने नहीं हुए हैं। हो सकता है पूरे हुए तो नहीं भी हो, लेकिन आपको नहीं पता ना कितने अपीयर हुए हैं, तो आप नहीं बता सकते कितने लोग पास हुए हैं। परसेंटेज में बता सकते हो, वैसे नहीं बता सकते। तो ये बिल्कुल ही गलत लिखा है, क्योंकि ये भाई इसका टोटल का 50% आपका 24 है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसमें से अपीयर कितने हैं। अगर इसमें से मान लो 40 अपीयर हुए होते हैं तो 20 पास 20 फेल हुए होते, तो ये बात आपको नहीं पता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। जो लिखा आपको सिर्फ उतना पता है, भारत लीड्स अ लग्जरियस लाइफ। जो भारत है वो लग्जरियस लाइफ जीता है। भारत में भी रिच, मैं देखो यहाँ पे मे भी डाल के थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देते हैं। यार क्या, भारत जो है वो रिच हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी डाल दी है ना, पॉसिबिलिटी है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है भाई, लग्जरियस लाइफ जी रहा तो ये रिच हो सकता है, बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि यहाँ पे मे बी आ गया है, मे बी का रोल प्ले हो रहा है। अगर यहाँ पे लिखता कि भारत रिच है तब आप डाउटफुल होते, क्योंकि आपको ऊपर से भाई लग्जरी लाइफ हो सकता है भाई किसी ने स्पॉन्सर कर दिया हो, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे मे भी लगा दिया गया है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारत ही से हैप्पी है नहीं, ये आपको ऊपर से पता नहीं चला। वो लग्जरी लाइफ जी रहा है लेकिन हैप्पी है नहीं, इसके बारे में ऊपर कहीं पे नहीं लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। आ जाओ नेक्स्ट पे। ओनली ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स आर कंसीडर्ड लग्जरी गुड्स। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस ऑटो पार्ट्स। मतलब सिर्फ ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स जो हैं वो लग्जरी गुड्स की तरह कंसीडर किए जाएंगे, आपको सिर्फ इतना पता है। और एबीसी लिमिटेड जो है वो ऑटो पार्ट्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। एबीसी लिमिटेड डज नॉट प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, आपको ये बात पता नहीं है। देखो ये इसको प्रोड्यूस करता है ऑटो पार्ट्स को, लेकिन ऑटोमोबाइल्स के बारे में ऊपर कहीं लिखा नहीं है।
प्रोड्यूस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो इसके बारे में आपको पता नहीं है। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करती है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपको पता नहीं है। लेकिन एक बात है भाई, या तो वो कोई चीज करेगा या तो नहीं करेगा। जैसे या तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं या तो नहीं पढ़ाता हूं, इन्हीं दोनों में से एक चीज पॉसिबिलिटी है, दोनों तो हो नहीं सकती। जैसे कुछ भी, आप कुछ भी काम ले लो, कुछ भी, कोई भी काम है, किसी बंदे को पकड़ोगे तो वो उस काम को कर रहा होगा या तो नहीं कर रहा होगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो मतलब इन दोनों में से एक बात तो सही होगी। तो जब भी ऐसा कभी आ जाए कि वो काम वो करता है या तो वो काम नहीं करता है, तो उन दोनों में से एक तो सही होगा। भाई एक बात तो सही कही जा रही होगी, तो यहाँ ऐसे केस में आपका आइदर वन और टू आ जाता है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या लिखा है, इट रेन्स एवरी फ्राइडे, मतलब हर फ्राइडे को बारिश होनी ही होनी है, और आज फ्राइडे मतलब आज बारिश होगी। यह लिखा है इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आज क्या है, आज फ्राइडे और हर फ्राइडे को बारिश होती है, तो आज बारिश होगी, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे लिखा है कल बारिश रुक जाएगी। अब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है कि बारिश कब रुकेगी, तो ओनली वन हो जाएगा आपका। क्या लिखा है, ए इज द ओनली सन ऑफ बी एंड सी, मतलब ए जो है वो इकलौता बच्चा है बी और सी का। अच्छा, बी और सी उसके पेरेंट्स होंगे, हो सकता है बी फादर हो या सी फादर हो या बी मदर, सी ऐसा ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, बी इज द फादर ऑफ ए, आपको नहीं पता, ये बात नहीं भाई, बी मदर भी हो सकता है। लिखा है सी इज द फादर ऑफ ए, ये भी नहीं पता, सी मदर भी हो सकता है। लेकिन आपको एक बात पता है कि भाई बी और सी में से एक तो फादर होगा ही होगा, मतलब इन दोनों में से एक बात तो सही लिखी जा रही होगी, एक बात सही कही जा रही होगी, तो इन दोनों में से एक बात तो सही है, या तो आपका बी फादर होगा तो सी फादर होगा, तो एक बात सही कही जा रही है, तो ऐसे केस में आपका आइदर वन और टू आ जाएगा। लिखा है रोहन विल अनाउंस हिज रिटायरमेंट आफ्टर द 2020 ओलंपिक्स, रोहन जो है 2020 ओलंपिक्स के बाद अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस करेगा। यहां लिखा है रोहन विल पार्टिसिपेट इन 2020 ओलंपिक्स, क्या ये बात ऊपर लिखी गई है कि रोहन जो है 2020 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं लिखा गया है। और ये बात आपको समझनी, आपको ये बात नहीं सोचनी है कि भाई अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2020 में, आपको क्या बोला मैंने, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और जो थोड़ा बहुत मैंने फ्लेक्सिबल होने को बोला है वो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पास है, वो वही मतलब निकल रहा है उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं आपको अपने अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये बात ऊपर नहीं लिखी है भाई, पार्टिसिपेट करे ना करे, ये ऊपर कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे रोहन एक वेटरन प्लेयर है, तो क्या ये बात ऊपर लिखी गई है? ये भी नहीं आपको दिख रही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका नाइदर वन नॉर टू हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में, क्या लिखा है यहाँ पे, आपको क्या लिखा है, ये बात वही सेम बात लिखी है। यहाँ पे लिखा है रोहन एक स्पोर्ट्स पर्सन है, और यहाँ पे लिखा है रोहन इज नॉट ए स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। अब देखो रिटायरमेंट बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, और क्या पता ये बात ऐसे ही बोल दी गई हो, रेफरेंस में बोल दी गई हो, लेकिन आपको पता है, देखो मेन चीज़ क्या है, रोहन एक स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या आपको ऊपर वाली बात से कहीं पे ये बात मेंशन है? नहीं है मेंशन, तो ये आपका गलत हो गया। नहीं है, ये भी मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये बात पता है कि भाई या तो वो होगा या तो नहीं होगा, इन दोनों में से एक बात सही होगी, आइदर वन और टू। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे वही चीज लिखी है हमने ऊपर देखा था इसको। यहाँ पे लिखा है कि एवरी डॉग, देखो यहाँ पे लिखा है जॉन का जो कुत्ता है वो 3 बजे डेली को हाउल करता है, और यहाँ पे लिखा है हर कुत्ता। भाई हर कुत्ते के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ जॉन के कुत्ते के बारे में पता है। मुझे जो बात पता है, मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट में जो बात लिखी है वही सत्य, और आपको सिर्फ उतना ही पता है, उसके अलावा आपको नहीं पता। तो आपको सिर्फ जॉन के कुत्ते के बारे में पता है, आपको सभी कुत्ते के बारे में नहीं पता, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। क्या लिखा है, जॉन जो है, जॉन का कुत्ता जो है हॉल करता है सबको जगाने के लिए, क्या बात ऊपर लिखी गई है सबको जगाने के लिए करता है? नहीं लिखी गई, तो ये भी गलत हो गया, नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको इमेज क्लियर हो गई कि हमें करना क्या है। ओनली ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स आर कंसीडर लग्जरी गुड, और ये आपका लग्जरी गुड प्रोवाइड करता है। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसर ओनली ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस करता है, ये बात क्या ऊपर लिखी गई है? नहीं। पहली बात तो ओनली मैंने क्या बोला था, ओनली, ओनली जब भी आ जाता है ना तो थोड़ा सा तो पहली बात तो रिस्की हो जाता है, लेकिन आपको वो चीज़ देखनी है, क्या पता ऊपर यही लिखा होता कि एबीसी लिमिटेड जो है सिर्फ ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करता है। तो पहली बात तो ये देखो, आपको ये पता है कि एबीसी जो लिमिटेड है वो लग्जरी गुड्स प्रोवाइड करता है, और सिर्फ ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स ही लग्जरी गुड की तरह कंसीडर किया जाता है। मतलब अगर ये लग्जरी गुड प्रोवाइड कर रहा है तो या तो आपका ऑटोमोबाइल होगा या तो ऑटो पार्ट्स होगा, या तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये लग्जरी गुड प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है,
तो यहाँ पे लिखा है कि एबीसी लिमिटेड सिर्फ ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस कर रहा है, एबीसी लिमिटेड सिर्फ ऑटो पार्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो भाई दोनों भी तो कर सकते हैं, तो ये चीज कहीं लिखा नहीं कि सिर्फ ये प्रोवाइड कर रहा है, आपको बस इतना पता है कि लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों भी कर सकता है, आपको पता है ये बात। ओनली रिच पीपल लिव इन सियोल, किम लिव्स इन सियोल। अब देखो एक बात समझना, सिर्फ अमीर आदमी ही रहते हैं सियोल में, ठीक है, सिर्फ अमीर आदमी ही रहते हैं। अगर किम रह रहा है तो किम अमीर ही होगा, क्योंकि सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं। ठीक है, तो किम आपका अमीर हो गया, तो आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सिर्फ अमीर लोग ही, मतलब सियोल में जितने लोग हैं सब अमीर है, क्योंकि सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं वहां पे। तो किम आपका अमीर हो गया। किम लीड्स अ हैप्पी लाइफ। अब इसके बारे में आपको ऊपर नहीं पता कि भाई ये सुखी है दुखी है, इस बारे में ऊपर कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ओनली वन आपका सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट करंटली वैकेंट इन एबीसी कंपनी। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एबीसी कंपनी में, जो जॉब अभी खाली है उसके लिए। क्या लिखा है, मनु जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये तो ऊपर लिखा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बाकी इंजीनियर्स के बारे में नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको बाकी इंजीनियर्स के बारे में नहीं पता है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं लिखा है कि ओनली ओनली लिखा हो तो तब तो चलो मैं इस बात को कंसीडर करता, लेकिन यहाँ पे बस इतना लिखा है, जैसे मान लो कि जो बीए पास है वो एसएससी सीजल का एग्जाम दे सकता है, या जो बीए पास है वो यूपीएसआई का एग्जाम दे सकता है। लेकिन हो सकता है ये बात कि भाई बीएससी वाला भी तो देते हैं, तो बीएससी के बारे में आपको नहीं पता, बाकी के बारे में नहीं पता, आपको बस इतना पता कि ये लोग भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ ये भर सकते हैं, भाई बाकी भी तो भर सकते होंगे, हमें बाकी के बारे में नहीं पता, तो हम नहीं कह सकते कुछ भी। तो यहाँ पे ओनली वन हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो अभी तक मैंने सिर्फ वही रूल फॉलो किया है जो मैं शुरू से करता हुआ आ रहा हूं, कि इसमें कोई बात लिखी है तो वो मुझे ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए मुझे, ठीक है। इसके अलावा मैं कहीं पे भी नहीं गया कि मैं एक बार कुछ और बोलूं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ और बोलूं, ठीक है। क्या लिखा है, विद द एवरेज फार्म साइज इन इंडिया सिंकिंग, मतलब जो एवरेज फार्म साइज है, जो खेती का जो वो है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। भारत में खेतों के औसत आकार के घटने के साथ ट्रैक्टर की भारी बिक्री का सपना समाप्त हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि फार्म साइज क्योंकि कम हो रहा है, तो ड्रीम रन इन ट्रैक्टर सेल्स कुड इन, मतलब जो आपका ट्रैक्टर की सेल्स है वो कम हो सकती है, ठीक है। ये बात लिखी है ऊपर कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ लिखा, क्योंकि भाई जब फार्म साइज श्रिंक होगा तो ऑब्वियसली खेती भी कम होगी, ट्रैक्टर की भी कम जरूरत पड़ेगी, तो ये बात लिखी गई है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रैक्टर सेल्स जो है वो एवरेज फार्म साइज पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये बात आपको डायरेक्टली नहीं लिखी है, लेकिन वो बात आपको इस लाइन को पढ़ के वो बात समझ आ रही है साफ साफ। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज फार्म साइज जो कम हो रहा है उसकी वजह से जो ट्रैक्टर की सेल्स है वो कम हो रही है। वही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि ट्रैक्टर का जो सेल्स है वो डिपेंड करता है एवरेज फार्म साइज पे, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है, ठीक है, ये बात सही लिखी गई है। अब नेक्स्ट देखो, ट्रैक्टर सेल्स डिपेंड ऑन रेनफॉल एज द श्रिंकेज ऑफ फार्म साइज इज। अच्छा बताओ, रेनफॉल के बारे में क्या ऊपर कुछ भी बात हुई है? हमने रेनफॉल के बारे में बात ही नहीं की, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ओनली वन हो जाएगा, क्योंकि रेनफॉल के बारे में ऊपर कुछ बात ही नहीं हुई है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट करेंटली वैकेंट इन एबीसी कंपनी, ठीक है। क्या लिखा है, बानू हु इज कंप्यूटर इंजीनियर कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट इन एबीसी कंपनी। अब देखो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में पता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, और मुझे बाकी के बारे में पता नहीं। ऐसा भी नहीं लिखा है कि बाकी वाले नहीं कर सकते हैं, भाई यहाँ पे ऐसा तो लिखा नहीं कि बाकी नहीं कर सकते, हो सकता है ये भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि ऊपर वो बात लिखी नहीं गई है। एबीसी इज ए कंपनी दैट रिक्रूट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन अबंडेंस। अच्छा, ये भी बात नहीं लिखी गई है कि ये, अच्छा बताओ, ये बात आप ऊपर अगर ढूंढो तो क्या कहीं लिखी गई है? बात नहीं लिखी गई है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो नाइदर वन नॉर टू हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। सिंस द पास्ट 15 years 75% ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड पॉटरी मार्केट केम फ्रॉम कंट्री के। हाउएवर द एम्प्लॉयमेंट इन द पॉटरी इंडस्ट्री, अब अच्छे क्वेश्चंस आ गए हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे आ गए हैं, थोड़े से ध्यान से पढ़ना। लेकिन हम रूल अभी भी वही फॉलो करेंगे कि कंक्लूजन में जो बात लिखी गई है अगर ऊपर मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं।
क्या लिखा है, सिंस द पास्ट 15 ईयर, पिछले 15 साल से जो 75% प्रोडक्ट है वर्ल्ड का पोल्ट्री मार्केट का, वो कंट्री के से आता है. However, the employment in the poultry industry of country K has been consistently declining by 5 to 9% every year since the past 3 years. मतलब समझ रहे हो, देखो पिछले 15 साल से जो 75% पोल्ट्री का मार्केट है वो कंट्री के से आता है, जबकि जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें वो कम हो रहा है. मतलब कहने के आपको ये बात समझ में आ रही है कि एम्प्लॉयमेंट कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये पिछले 15 साल से 75% इसका जो है वो कंट्री के से आ रहा है. तो कंट्री के में अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. अच्छा, कंट्री के में पिछले 3 साल से ये चीज़ हो रही है. अब यहाँ पे क्या लिखा है, इवन आफ्टर डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट कंट्री के हैज़ इनफ पोर्टर्स टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द इंटरनेशनल मार्केट. भाई यही बात ऊपर लिखी गई है, यही बात ऊपर लिखी गई है लैंग्वेज चेंज करके. यहाँ पे लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन होने के बाद भी कंट्री के जो है उसका इतने पोर्टर्स हैं जो अभी भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और यही बात तो ऊपर भी लिखी है कि पिछले 15 साल से जो 75% है वो यहाँ से आ रहा है. हाउएवर, जबकि एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है इतना, फिर भी ये चीज हो रही है. ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है, यहाँ पे वही बात ऊपर भी लिखी गई है. The local demand of poultry in country K has substantially decreased, leading to less interest among partners. अच्छा बताओ, ये बात आप अगर ऊपर ढूंढने निकलो कि ये बात क्या कहीं मेंशन है तो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, तो ये बिल्कुल गलत हो गया. तो आपका ओनली वन कंक्लूजन यहाँ पे फॉलोज हो जाएगा. क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट में. क्या लिखा है, इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर बैंक हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बी अलाउइंग कस्टमर टू एक्सचेंज 2000 नोट्स, ₹2000 नोट्स विदाउट अ रिक्विजिशन स्लिप फॉर अमाउंट्स अप टू 20,000. अब देखो सिंपल सी बात ये कर रहा है कि इंडिया ने बेसिकली ये किया है कस्टमर को कि वो 2000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं बिना किसी रिक्विजिशन स्लिप के, बिना किसी मतलब फर्दर किसी स्लिप वगैरह की कोई स्लिप होगी. और कितना तक कर सकते हैं, 20,000 तक कर सकते हैं. मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको 20,000 तक अपना नोट एक्सचेंज करा तो आपको कुछ भी प्रायर कोई नोटिस वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी. सिंपल सी मतलब ये आप समझ लो अपने लैंग्वेज में. तो यहाँ पे क्या है, नो वन विल बी अलाउड टू विदड्रॉ एन अमाउंट ऑफ मोर देन 20,000. क्या बात ऊपर लिखी है कि कोई भी 20,000 से ऊपर विदड्रॉ नहीं कर सकता, ये बात नहीं लिखा. आपको सिर्फ इतना पता है कि भाई अगर आपको 20,000 तक रुपए एक्सचेंज करने हैं, नोट एक्सचेंज करना है, तो आपको कोई भी स्लिप की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ आपको इतनी बात पता है, इसके अलावा नहीं पता है. 20,000 से ज्यादा के लिए क्या है बातें वो आपको नहीं पता, तो इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता. ये गलत हो जाएगा, ये बात गलत कही गई है. और यहाँ पे क्या लिखा है, नो रिक्विजिशन स्लिप इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज अप टू 20. और भाई यही बात तो ऊपर लिखी गई है कि 20,000 तक कोई भी मुझे स्लिप की आवश्यकता नहीं है. तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज हो जाएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता. आ जाओ नेक्स्ट पे. जो नई गवर्नमेंट है पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 50% विद इन द नेक्स्ट डिकेड. मतलब अगले 10 साल के अंदर जो कार्बन एमिशन है वो 50% तक डिक्रीज करने का जो नई गवर्नमेंट पॉलिसी आई है उसका एम है. सिर्फ आपको इतना पता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता. सिर्फ आपको इतना पता है कि जो नई गवर्नमेंट पॉलिसी आई है उसका जो एम है वो कार्बन एमिशन को 50% तक रिड्यूस कर देना है अगले 10 साल में. आपको सिर्फ इतनी बातें पता है. यहां पे क्या लिखा है, द गवर्नमेंट विल बैन ऑल द व्हीकल्स दैट रन ऑन फॉसिल फ्यूल्स इमीडिएटली. क्या ये बात ऊपर कहीं लिखी गई है? कैसे करेंगे इसके बारे में आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत ही बात है, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है ऊपर कहीं. क्या लिखा है, गवर्नमेंट सारी ये जो है वो शट डाउन कर देगी. क्या ये बात ऊपर लिखी है? आपको ढूंढने पे मिल रही है? नहीं मिलेगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा. तो नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि कैसे करेंगे इसके बारे में ऊपर मेंशन नहीं है. क्या लिखा है, ऑल टॉपर्स आर गुड एट मैथ. मतलब जितने भी टॉपर्स हैं वो मैथ्स में अच्छे हैं, ये बात कह दी गई है. और क्या लिखा है, राम इज द गुड एट मैथ. अच्छा, राम गुड है मैथ्स में, ठीक है, राम टॉपर, इसके बारे में नहीं पता. देखो सिंपल सी बात ये है कि जो टॉपर है वो मैथ्स में अच्छा होगा. आपको सिर्फ इतना पता है कि अगर कोई टॉपर है तो वो मैथ्स में अच्छा होगा. अगर मैं टॉपर हूं तो मैं मैथ्स में अच्छा होऊंगा, ये बात फिक्स है. अगर आप टॉपर हो तो आप मैथ्स में अच्छे होगे. लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हो मैथ्स में अच्छा हो लेकिन वो टॉपर ना हो, क्योंकि हो सकता है बाकी सब में बेकार हो. तो यहाँ पे राम मैथ्स में अच्छा, मुझे सिर्फ इतना पता है. और सारे टॉपर मैथ्स में अच्छे होते हैं, मुझे इतना पता है. राम इज अ टॉपर, क्या ये बात पता है आपको? नहीं पता है. आपको ये बात ऊपर नहीं लिखी है, आपको पता है कि राम मैथ्स में अच्छा है. अच्छा, ऐसा होता कि जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं वो टॉपर हैं, तब यहाँ पे बात सही होती है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा ना. लिखा है जो टॉपर है वो मैथ्स में अच्छा है.
तो ये बात गलत है। सम पीपल हु आर गुड एट मैथ्स माइट नॉट बी टॉपर। अच्छा, यही बात मैंने बोली कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं मैथ्स में जो माइट भी एक फ्लेक्सिबल वर्ड है, पॉसिबिलिटी का वर्ड है, वो टॉपर नहीं हो सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही कि भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला, अब सेकंड वाला ढूंढने निकलोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो बात आपको समझ में आ रही है कि ऊपर जो बात अभी मैंने आपको समझाई ये वही बात लिखी गई। और माइट में फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी। आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। आ जाओ नेक्स्ट पे। मॉर्निंग एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ। सिर्फ आपको इतना पता है कि जो मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपको सिर्फ इतना पता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता। ऑल हेल्दी पीपल डू मॉर्निंग एक्सरसाइज। क्या सारे हेल्दी पीपल मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं? क्या हेल्दी पीपल के बारे में ऊपर कुछ बातें की गई हैं? नहीं की गई हैं, आपको नहीं पता, गलत। इवनिंग एक्सरसाइज आर हार्मफुल। क्या आपको ये ऊपर लिखा गया है कि इवनिंग एक्सरसाइज जो होती है हार्मफुल होती है? क्या ऊपर लिखा है? क्या ऊपर इवनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ बात हुई है? नहीं हुई है, तो गलत। नाइदर वन नॉट टू। आ जाओ नेक्स्ट पे। स्टूडेंट nowadays थिंक्स टू मच अबाउट द फ्यूचर विच रिजल्ट्स इन मोर एंड मोर डिप्रेशन। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ लिखा है। क्या लिखा है? लाइफ इज नॉट परमानेंट सो इट इज़ बेटर टू लिव इन द प्रेजेंट। इसका कोई सेंस है यहाँ पे? यहाँ पे हम मोटिवेट करने तो बैठे नहीं है भाई, ठीक है, कि जो यहाँ पे मोटिवेशन क्वाइट्स लिखा है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट कंक्लूजन करने बैठे हैं। तो इस लाइन का कोई यहाँ पे सेंस नहीं मुझे दिख रहा है कि लाइफ परमानेंट नहीं है। तो ये तो बस एक लाइन लिखी गई है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कुछ यहाँ से लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन क्या है? इसका भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पहली बात तो प्योर स्टेटमेंट कंक्लूजन का है नहीं, पहले ये बात ये समझ लो। लेकिन सेकंड वाले को हम सही करने का रीजन ये है, क्या लिखा है? ओवर थिंकिंग समटाइम्स स्पॉइल्स द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। यहाँ पे इसको हम ट्रू इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स लिखा है, मतलब कभी कभी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, इस वजह से हम इसको ट्रू कर देंगे। वैसे ये प्योर स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन नहीं, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा अलग आ गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम इसको ट्रू इसलिए करेंगे, रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स लिखा है कि कभी कभी, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी की ही बात हो रही है, तो आपका ये बिल्कुल सही चला जाएगा, ओनली टू हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ओनली टू आपका सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना। व्हेन इट रेन्स यूजुअली सोनल डज नॉट गो आउट। मतलब जब भी ये बारिश होती है तो अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर जो है सोनल बाहर नहीं जाती है। अब सोनल बाहर गई हुई है। पहली बात तो ये समझो, यहाँ पे क्या लिखा है? यूजुअली, मतलब आमतौर पर। यहाँ पे लिखा है ना आमतौर पर, कि मतलब जब भी बारिश होती है तो आमतौर पर सोनल जो है वो बाहर नहीं जाती है, और आज सोनल बाहर गई हुई है। ठीक है। सोनल हैज सम अर्जेंट बिजनेस टू अटेंड। अब इसमें भाई देखो, पहले तो हमें यह भी नहीं पता कि बारिश हुई है कि नहीं हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन इस बात का क्या ऊपर कहीं आपको ये बात दिख रही है कि सोनल कुछ अर्जेंट काम करने गई है? नहीं दी है, तो यह गलत हो गया। बारिश नहीं हो रही है, क्या इसके बारे में ऊपर लिखा है? नहीं लिखा है। क्या आपको ऊपर इस लाइन से पता चल रहा है क्या कि बारिश नहीं हुई? नहीं पता चल रहा, तो ये भी आपका दोनों ही गलत हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या लिखा है? होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो। मतलब जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं, बस जीरो के साथ, मतलब जीरो और ऐड हो जाता है, जो आपको पता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फॉल्स बात भी लिख दी गई तो भी आपको उसको ट्रू मान के ही चलना है, ये बात भी समझो। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में जो बात लिखी है वही सत्य है। अगर मान लो यहाँ पे लिख देता कि होल नंबर जो है वही नेचुरल नंबर है, भले से वो बात गलत आपको पता है, लेकिन आपको फिर वही चीज मान के चलनी है। ठीक है, लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर, बिल्कुल सही बात है, ये बात ऊपर आपको दिख ही रही है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही बात आपको यहाँ पे साफ से लिखा है ना कि जीरो के साथ, नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड करो तब होल नंबर बनता है। तो अगर जीरो नहीं है तो आपका मतलब होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते, मतलब सारे नहीं होते, ऑब्वियसली जो जीरो का एग्जांपल लोगे वो चीज नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही बात सही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये लास्ट भी है। क्या लिखा है? इट इज अ ब्राइट सनी डे टुडे, मतलब आज काफी दिन अच्छा है। सो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट एट द बेंच एंड देन गो टू द म्यूजियम विच यू ऑल सो डिस्परेटली वांटेड टू विजिट, अ फादर टोल्ड हिज चिल्ड्रन। तो मुझे क्या बात पता है? मुझे सिर्फ इतनी बातें पता है कि आज मौसम अच्छा है, तो आज हम जो है वो, सॉरी यहाँ पे बीच लिखा है, बीच पे क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद म्यूजियम जाएंगे, जिसके लिए तुम लोग बहुत दिनों से चाहते थे। तो हमें सिर्फ इतनी बात पता है, इसके अलावा हमें कुछ भी बात पता नहीं है।
ठीक है। ऑल फैमिली पिकनिक्स मस्ट बी प्लान्ड ओनली ऑन ब्राइट सनी डे। क्या इस बारे में आपको कुछ भी बात पता चले कि सारे, मतलब यहाँ पे सारी सारी पिकनिक की बात हो गई, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत लिखी है, क्योंकि आपको नहीं पता है भाई, ये चीज यहाँ पे कहीं ऊपर मेंशन नहीं है। हाँ, आज अच्छा दिन है तो चलो आज चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे हमारे जो पिकनिक्स हैं वो अच्छे दिन पे ही होते हैं, ब्राइट डेज पे ही होते हैं, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। साइंस म्यूजियम आर वेरी एजुकेशनल एलवेज एज फन फॉर चिल्ड्रन। क्या इस बात के बारे में आपको ऊपर पता है कि नहीं पता है? कहीं नहीं लिखा है इस बारे में कुछ, साइंस म्यूजियम के बारे में कुछ पता ही नहीं, भले तो ये साइंस म्यूजियम है कि नहीं ये भी नहीं पता। ऊपर से इस बारे में ऊपर कुछ, भले से ये बात सच लिखी हो, आपको पता है कि चलो हाँ ये बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या बोला स्टेटमेंट कंक्लूजन में, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर ये बात ऊपर मेंशन है तभी आप इसको सही मानोगे, अदरवाइज नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो नाइदर वन नॉर टू। तो इसी तरीके से चैप्टर करना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन देखो, एक तो होता है सिलोजिज्म, उसको हटा दो, ऑल ए आर बी ये नहीं। जो एनालिटिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, इसमें आपको सिंपल ये समझना है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालो, जो ऊपर बात लिखी उससे आप क्या चीज निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर वो बात ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंशन है तभी आप उसको सही मानोगे, अदरवाइज आप उसको गलत मानोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।